हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होगे। मैं हूँ नीलू, चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आप सबका इस चैनल पे पहली बार आना हो रहा है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सकेंगे और आप भी बन सकेंगे हमारी खूबसूरत से फैमिली का खूबसूरत एक हिस्सा। मैं यहाँ लेकर आती हूँ बेहतरीन होम रेमेडी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार सकते हैं। सारे लोगों के साथ अभी के समय में हो गया है ऐसा कि स्किन उनका बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है, बहुत ज्यादा छाइयां होती जा रही हैं। और पहले जो था ये चीज कम थी और अब जो है बहुत ज्यादा हो गई है लोगों के साथ की छाइयां जो है कम उम्र में भी हो जा रहा है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान हो जा रही है छाइयां, तो वो भी ठीक नहीं हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले जो इसका रीजन होता है कि लोग कहते हैं कि अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अपना डॉक्टर पहले खुद बनिए। आप अपने बारे में खुद पहले सर्च कीजिए, जानिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई ये नहीं जान सकता कि आपके स्किन में, आपके शरीर में क्या खाने के बाद क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्या नहीं खाने से क्या प्रॉब्लम हो रही है। या आप खुद बेहतर, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैंने एक कॉमेंट पढ़ा 2 दिन पहले, उनका कमेंट पढ़ के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा और थोड़ा टेंशन भी हुआ कि मतलब लोग इस छाइयों की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। लोग शादी फंक्शन अटेंड करना छोड़ दिए हैं। छाइयां जो है वो ठीक करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि मैं भी 2 सालों से लगी हुई हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बिना लाइट का वीडियो बनाती हूँ। अभी खास करके तो 3 दिन से बिना ही लाइट का बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे मेरे बोर्ड है, लाइट नहीं है और मैं यहाँ सिर्फ मेरे सामने दरवाजा है और मैं अपना वीडियो बनाती हूँ। और पहले का जो मेरा फेस था और अभी का फेस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मतलब कि मैंने ठीक किया है, लेकिन हाँ यहाँ इधर दौड़ भाग उधर दौड़ भाग करने के बाद कि क्या लगाऊं जिससे मेरा जो स्किन है और मेरी जो छाइयां है वो कम से कम ठीक ना हो, तो लाइट तो हो। तो मैंने ऐसा सोचा, ये नहीं कि मेरे फेस पे ये छाइयां क्यों है, मैं कहीं जाऊंगी नहीं, मैं कहीं कुछ इंजॉय नहीं करूंगी, कहीं घूमने नहीं जाऊंगी, कहीं शादी फंक्शन पार्टी अटेंड नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा सोच आपको बिल्कुल नहीं रखना है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और रेमेडी जो बताया जा रहा है वो हर जो जितना पे बताया जाता है कि छाइयों के लिए, वो छाइयों के लिए ही होता है। लेकिन रह गया कि हर किसी का जो शरीर है हर मौसम में अलग अलग रिएक्ट करता है। हर समय हर किसी का जो स्किन है और शरीर है एक जैसा नहीं होता। किसी को ठंड के मौसम में बहुत अच्छा लगता है, किसी को गर्मी के मौसम में अच्छा लगता है और किसी को बरसात में। तो यही होता है हर किसी के स्किन के साथ। तो किसमें क्या सूट करेगा ये मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन आप अपने आप को, जैसा कि मैंने बताया कि खुद अपना डॉक्टर बनिए और आप अपने स्किन को देखिए कि आपके स्किन में क्या सूट कर रहा है। क्योंकि मैं शुरू से लेके अभी तक बोलते आ रही हूँ कि मैं अपने छाइयों के लिए जो सबसे ज्यादा मैंने यूज किया है वो टमाटो जूस का यूज किया है। मैंने बहुत कुछ इस्तेमाल किया, चावल का आटा, आलू का रस, आलू का पाउडर, आलू का स्टार्च, बहुत सारी चीजें यूज की, लेकिन इन सब चीजों को मैं डेली इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, जिस वजह से मुझे रिजल्ट देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जो टमाटो जूस और शहद, इन दोनों का इस्तेमाल मैंने लगातार किया है, लगभग 1 सालों तक लगाते आई हूँ लगातार, तब जाके मुझे कुछ रिजल्ट देखने के लिए मिला है। तो आपको पेशेंस रख के ही किसी भी रेमेडी का इस्तेमाल करना है और आपको डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप जब सही रहोगे तभी तो अपना ख्याल रखोगे। आप अपने आप को ठीक करने के बारे में सोचिए, ना कि डिप्रेशन में जाने का। ये जो मेरा स्किन है मेरी मेहनत की वजह से है, मैं मेहनत करती हूँ इसके पीछे, तो आपको भी अपने लिए मेहनत करना पड़ेगा। और आप सिर्फ लगाने के बारे में अगर सोचेंगे तो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको मैंने जैसे कि बार बार हर वीडियो में बताती हूँ कि आपके शरीर में किस चीज की कमी है, कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसको आप ब्लड टेस्ट कराइएगा, तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद ही आप कोई भी दवा लीजिए या सप्लीमेंट लीजिए और उसके बाद रेमेडीज को ट्राई करते रहिए, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्रीम जो है वो बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आए हैं कि हमने डॉक्टर को दिखाया और क्रीम जब तक लगाते हैं तब तक ठीक रहता है और क्रीम को छोड़ने के बाद फिर वैसा ही हो जाता है। तो कारण यही है कि क्रीम लगाइएगा तो ठीक रहेगा और उसके बाद फिर वही हो जाएगा। तो इसलिए होम रेमेडी जो है
बहुत आसान होती है और आराम से आप इनमें से किसी एक को चुनिए जिसका इस्तेमाल आप पर डे कर सके और कीजिए। जिन्होंने मुझे कमेंट किया था मैंने उनके लिए इतनी सारी बात कही है। आप जो है डिप्रेशन में मत जाइए। आपकी छाइयाँ जो है वो 10 साल से है वो ठीक हो जाएगी, जरूर ठीक होगी। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको उसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम का तो कुछ भी नहीं है। मेरी जो छाइयाँ ठीक हुई वो लगभग 2 सालों से, अभी भी कैमरा उतना नहीं कैच कर पाता है, हल्का हल्का मेरा इन 2 जगहों पे हल्का सा लाइट सा है, लेकिन वो पता नहीं चलता। तो कम से कम कवर तो हुआ मेरा। तो इसी तरह से आप लोगों का भी हो जाएगा। तो चलिए आज की जो रेमेडी है उसको स्टार्ट करते हैं। बिना पैसों के चुटकियों में तैयार होने वाली रेमेडी है। तो चलिए देखते हैं आज की रेमेडी। तो आज की जो रेमेडी है वो है ये कि हमें जो लेना है वो अमरूद का पत्ता लेना है। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे अमरूद का पत्ता। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और ना ही ये ऑक्सीडाइज होता है और ना ही ये खराब होता है। आप चाहो तो इसको बना करके आप रख भी सकते हो, बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो आज मैं रखने वाला ही बिल्कुल आसान सी रेमेडी बताऊंगी जिसका इस्तेमाल आप आराम से डेली कर सको। तो ये है अमरूद का पत्ता और उसके बाद मैं लूंगी तुलसी का पत्ता। तो पता ना हो तो मैं बताऊं कि तुलसी का जो पत्ता है उससे दवा तैयार किया जा रहा है कैंसर के लिए। ये शोध के द्वारा पता चला है कि ये कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। तो जो लोग तुलसी के 2 पत्ते डेली सेवन करेंगे उनको कभी भी कैंसर की बीमारी नहीं होगी। अब आप सोचिए कि सबसे भयंकर बीमारी कैंसर की ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये इतना पावरफुल है तो आपकी छाइयों को भी ये ठीक कर सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो कि आपके छाइयों को, आपकी फाइन लाइन को, रिंकल को भी ये ठीक करती है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ तुलसी का पत्ता और अमरूद का पत्ता। कैसे है तो जैसे कि मैंने एक बर्तन में 1 गिलास के लगभग पानी ले रही हूँ और उसमें इन पत्तों को धो करके लगभग 8 मेरा अमरूद का पत्ता है और कुछ तुलसी के पत्ते हैं। अभी जो ठंड के मौसम में तुलसी का पत्ता थोड़ा कम हो गया है पौधों में, तो नहीं मिले अगर आपको तुलसी का पत्ता तो आप तुलसी के बीज भी ले सकते हैं और इसमें डाल करके दोनों चीजों को और ढक देंगे और ढक करके इसे इतना उबलने देंगे ताकि ये आधा हो जाए। इसका सारा जो पत्तों का जो सारा पावर है वो पानी के अंदर आ जाए। और जब मैंने इसे निकाला तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मानो कि अमरूद और तुलसी का पत्ता का जब मिलके खुशबू आ रहा था, बहुत ही खूबसूरत। जब ये आधा हो जाए उसके बाद इसे हमें क्या करना है, ढक के ही छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसे हम छान लेंगे और छान करके अब इस पानी को हमें डेली इस्तेमाल करना है। तरीका आप जो भी अपना लो, कॉटन से लगा लो, अगर कॉटन से सुविधा है तो कॉटन से लगा लो। अगर आपके पास स्प्रे बोतल है किसी भी गुलाब जल वगैरह का तो उसमें डालकर स्प्रे कर लो, जैसे आपको सुविधा है। लेकिन आपको नहाने से पहले या नहाने के बाद आप जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे आप इसका इस्तेमाल करना है। और एक बार नहीं, दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार जितना आप कर सको इसका इस्तेमाल पर डे कीजिए। ये तो हो गया हमारा टोनर जो कि आपको छाइयों से बहुत जल्दी जल्दी छुटकारा दिलाएगा। लेकिन हाँ, आप अपना डाइट अच्छा रखोगे तभी। दूसरी चीज जो है, अब हम जैसे वीक में हम लोग 2 दिन स्क्रब और पैक तो लगाते ही हैं। तो स्क्रब आपको मैंने बहुत सारा स्क्रब बताया, आप कोई भी कर सकते हो। और ये जो है पानी है हमारा, तो इसे हम डालेंगे, मुलेठी का पाउडर लेंगे अपने स्किन के अकॉर्डिंग, जितना में आपका हो जाए। मैंने 1 चम्मच के लगभग लिया है यहाँ पे। उसके बाद इसमें यही पानी डाल करके एक घोल तैयार करेंगे, पेस्ट। उसके बाद इस पेस्ट को फेस धो करके और इसे हम लगा लेंगे फेस पर। कम से कम वीक में 2 दिन इस पेस्ट को लगाना है। और अब टोनर को हमें डेली इस्तेमाल करना है। आप 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार इस्तेमाल कर सको। बहुत ही आसान रेमेडी है और इसका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। और जब ये आपका पैक फेस पे सूख जाए उसके बाद आप इसको धो सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने जो टोनर बनाया है उसे मैंने एक स्प्रे बोतल में, छोटा सा स्प्रे बोतल मेरे पास था जिसमें मैंने इसको डाल दिया है ताकि मुझे लगाने में सुविधा हो। आप अपनी सुविधा के अनुसार लगा सकते हैं। मैंने कॉटन से भी लगा के दिखा दिया आप लोगों को, कॉटन से भी लगा सकते हैं या फिर आप किसी कपड़े से भी लगा सकते हैं। जैसे आपकी सुविधा हो वैसे लगाइए, लेकिन पर डे इसका इस्तेमाल कीजिए। और मेरे कहे पे मत जाइए, आप इन सब चीजों के बारे में पता कीजिएगा। सारी चीजें जो है वो छाइयों के लिए ही हैं और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देने वाली है। और जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग जो है डिप्रेशन में चले जा रहे हो छाइयों की वजह से, उसकी जगह पे आप लोग खुश रहिए। अगर खुश रहिएगा तो आपकी छाइयाँ जल्दी ठीक होगी। देखिए, जब आदमी दुखी होता है तो उसको भूख भी कम लगती है,
को नींद भी कम लगती है, वो एनर्जेटिक नहीं रहता है, जिस वजह से उनका चेहरा ऐसे ही उदास मुरझाया हुआ सा लगता है। तो इसलिए आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए, लेकिन डिप्रेशन में मत जाइए, इसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए। ये कोई बीमारी नहीं है, इसे आप ठीक कर सकते हैं। ये रेमेडी मैंने आप लोगों को छाइयों के लिए बताई है, और आसान इसलिए बताई है ताकि आप रोज इस्तेमाल कर सको। देखिए, छाइयों के लिए जो भी इस्तेमाल करने के लिए जैसे बताया जाता है वैसे इस्तेमाल कीजिए। खास करके जो रोज इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं वो बहुत ज्यादा लाभ देती हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि मुलेठी का पाउडर डाल दीजिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे पास नहीं है, तो देखिए जिसके पास नहीं है, अगर उनको फेस पे छाइयाँ बहुत ज्यादा है तो इसको मंगवा लीजिएगा। और यदि अगर आपके पास नहीं है तब तक फिलहाल मैंने आलू का पाउडर भी बताया है, आलू का स्टार्च भी बताया है, वो सब बना के लगा सकती हैं। या फिर मसूर का दाल भी यहाँ पे, मसूर का दाल का पाउडर भी यहाँ पे ले सकती हैं। कुछ भी नहीं है तो बेसन ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, बशर्ते 2 दिन आपको इसका पैक लगाना है इसे पानी से घोल करके। अब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आपको ये चीजें कैसे इस्तेमाल करनी है, किस चीज में किसको डालकर लगाना है और किस तरीके से लगाना है। लेकिन हफ्ते में 2 दिन पैक, और जो टोनर है उसको डेली इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आप लोग इन दोनों को इस्तेमाल कीजिए। तो मेरी आज की ये रेमेडी और आज की ये प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।